स्वाभाविक, नैसर्गिक या अपने आप लैंगिक कठोरता नहीं आना, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे यौवनावस्था में आते हैं मेरे पास में और उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि अभी उनको जो स्पॉन्टेनियस इरेक्शन आना चाहिए वो आता नहीं है, मतलब नैसर्गिक इरेक्शन। मतलब उनको ऐसा पहले ऐसा होता था कि वो दिन में कभी भी 2-4 बार नेचुरली ऑटोमेटिक इरेक्शन आता था दिन में और उनको अच्छा लगता था। अभी वो नेचुरल इरेक्शन जो है, लैंगिक कठोरता जो है, लिंग में कठोरता आना नेचुरली दिन में जो आनी चाहिए वो आती नहीं है। अब जैसा उनको पूछा कि ठीक है चलो बताइए कि कब कब ये लैंगिक कठोरता आती है आपको। बोले हाँ वैसा सुबह जब उठते हैं तो आती है। मतलब फिर क्या प्रॉब्लम हो, तो नैसर्गिक है, फिर तो नेचुरल आ ही रही है आपको। अब कब आती है नेचुरली? बोले नहीं, रात को कभी जाग आ जाएगी तो कभी कभी ऐसा दिखता है कि भाई कठोरता है। तो मैंने देखो, आप सवेरे जब उठते हो तब या रात के समय जब कभी उठते हो अचानक, तब दोनों समय आपको लैंगिक कठोरता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, बोले दिन में नहीं आती है। मतलब शादी हो गई? बोले नहीं, शादी नहीं हुई और मुझे चिंता ये है कि मैं शादी करूंगा तो प्रॉब्लम आ गया तो फिर क्या करना। तो मैंने आपको पूछा कि ठीक है भाई, मगर आप ये देखो अभी कि दिन में आपका ख्याल जब बार बार लिंग की तरफ जाएगा और कठोरता आई कि नहीं आई कि नहीं आई कि नहीं ऐसा आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आएंगे नहीं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे उतनी ज़्यादा लैंगिक कठोरता आती नहीं है। मतलब ये आपके पास में सबूत है और वो आप ही बोल रहे हैं कि रात में जब आपका ख्याल नहीं रहता है ना, आप रात में नींद में रहते हैं तो नेचुरल आती है, या सुबह आपका ख्याल रहता नहीं है लिंग की तरफ, जब सवेरे उठते हैं आप तो लैंगिक कठोरता रहती कभी कभी। तो इसका मतलब ही यही है कि लैंगिक कठोरता नेचुरली आ रही है और आपका जितना ज़्यादा अटेंशन उसके ऊपर जाएगा उतनी लैंगिक कठोरता आएंगी नहीं। फिर क्या प्रॉब्लम है? मगर लोग मानती नहीं है। अब उनको क्या सिखाए? बोलते नहीं अभी मैंने बहुत मास्टरबेशन किया, मैंने बहुत हस्तमैथुन किया और इसकी वजह से ऐसा हो गया। फिर मेरे मित्र ऐसे बोल रहे थे कि नहीं आपने मास्टरबेशन किया वो अच्छा नहीं है, मेरा वैसे धातु भी बहुत जा रहा है रात को सपने में और उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर अभी क्या करे? तो फिर वो बोलते नहीं अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया वो हस्तमैथुन ज़्यादा किया हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे मेरे दोस्त बोलते कि तुमने हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा किया करके ऐसा हो रहा है, या फिर सपने में मेरे बहुत ज़्यादा धातु गया हुआ है, स्वप्नदोष हुआ है, नॉक्टर्नल एमिशंस हुए और इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। या फिर नहीं बाकी लोगों को तो होता नहीं है। मतलब बाकी लोगों को पूछा क्या आपने, बाकी लोगों को होता है कि नहीं? उन्होंने बोला कि हमको आता है, दिन में बहुत बार मेरी मतलब लैंगिक कठोरता आती है। तुमने देखा? तो देखा तो नहीं है, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो एक प्रॉब्लम लोगों को यह है कि अज्ञान। जितना ज़्यादा आप लिंग के ऊपर ध्यान दोगे उतना ज़्यादा टाइम और ये उतना कम लैंगिक कठोरता आएगी। ज़्यादा ध्यान कम लैंगिक कठोरता, क्योंकि उसका फंक्शन ही ऐसा है कि जितना ज़्यादा अटेंशन आ गया उसके ऊपर कि वो गायब हो जाएगी। तो आपको वही देखना है कि भाई मेरा अटेंशन वहाँ नहीं रहे। आपका अटेंशन जो है वो सेक्स एक्ट के ऊपर होना चाहिए, और सेक्स एक्ट के ऊपर हो गया जब एक्ट करते हैं उसके ऊपर आपका अटेंशन, लैंगिक कठोरता ऑटोमेटिक आएंगी। मगर लोग एक बार फेल हो जाते हैं सेक्स करने के समय, एक बार फेल हो गए, दूसरी बार जब नाइट आती है, मतलब अप्रोच होते हैं नाइट की तरफ, तब उनको लगता है कि अभी कल फेल हो गया था, अभी आज होगा कि नहीं होगा, और उनका पूरा दिमाग उसमें ऑक्यूपाई रहता है, पूरे दिमाग में वही चलाते रहते, होगा नहीं होगा, और फिर वो उसके तरफ देखते रहते और फिर उनका लैंगिक कठोरता आती नहीं है। तो मुझे यही बोलना है यहाँ ये वीडियो में कि आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे उतनी लैंगिक कठोरता कम आएंगी, जितना कम फोकस करेंगे उतनी आएंगी। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने उसके ऊपर एक ही कसूर है कि आप देख रहे। दूसरा, और एक बार लोग आते हैं मतलब और एक सिम्टम लेके या तकलीफ लेके आते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा आती थी कठोरता, पहले बहुत ज़्यादा मैं हस्तमैथुन करता था, अभी नहीं। मतलब पहले कब? बोले नहीं 16, 17, 18 साल में बहुत ज़्यादा होता था स्पॉन्टेनियस इरेक्शन, आपने नैसर्गिक इरेक्शन होता, अभी होता नहीं है। मतलब अभी उम्र कितनी? बोले अभी 35। मतलब 16 और 35 में कुछ फर्क हो कि नहीं होगा? 16 साल की उम्र और 35 साल की उम्र में उम्र के हिसाब से भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। अभी मेरी शादी होने की है, बोले मगर हाँ शादी होने के बराबर है, शादी हुए तो मतलब नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो 16 साल 18 साल की उम्र में जैसे आप थे वैसे आज है क्या? आज आपके पीछे ढेर सारी टेंशन्स, स्ट्रेस लाइफ की है, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके सामने,
जो बच्चा 16 साल का, जब आप 16 साल के थे तब आपकी कंडीशन आज की कंडीशन फर्क नहीं जमीन आसमान का, बोले है। मतलब फिर वही फर्क जो है वो फर्क नीचे फर्क डाल रहा है। जो दिमाग में टेंशन है उसकी वजह से आपको लैंगिक कठोरता नहीं आ रही है। तो लिंग में कठोरता आना मतलब इरेक्शन आ जाना, ये पूरा का पूरा नर्व स्टिमुलेशन जब होता है और सेक्सुअल एक्साइटमेंट दिमाग में जब होता है ब्रेन में, उसके वजह से होता है। और जब आपका फोकस ही लिंग के ऊपर है तो इधर सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा नहीं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट यहाँ होगा नहीं तो कठोरता आएंगे नहीं। ऐसा विशेष साइकिल है। तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि जो संभ्रम लोगों के दिमाग में है इसके बारे में, और फिर लोग घूमते रहते इधर उधर, तो वो घूमना बंद हो जाएंगे और लोग संभ्रमित नहीं होंगे और अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे। हमारा जो मिशन है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत है। इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।